साथ रूस के निशाने पर ओडिशा। ब्लैक सी में रूसी वॉरशिप की ओडिशा को घेरने की तैयारी। क्रिमिया तट से ओडिशा जा रहे हैं रूस के कई वॉरशिप। यूक्रेन के तीसरे बड़े शहर ओडिशा पर समंदर से हमले की तैयारी में रूस। 10 लाख की आबादी वाले ओडिशा में 80% लोगों का पलायन। 80% पीपल हैव फ्लेड दिस प्लेस। और यहां अगर 80% लोग यहां से निकल गए तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहां क्या कहर बरपा होगा रूस की तरफ से। और अब यूक्रेन के लोग वहां से निकल गए हैं, 20% बचे हैं और ये भी मुमकिन है। लेकिन बीच में एक खबर आ रही थी कि क्रिमिया की जो यूनिट है रशिया की, उसने ये कह दिया है कि वो लड़ाई नहीं लड़ेगी। वो खबर कहाँ चली गई है? वो प्रोपेगेंडा था। ये मैं जाऊंगा सर के पास, जनरल सर के पास, तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मनीष झा के पास एक अहम खबर, एक अहम इनपुट उससे संबंधित, जहां बायो वेपन के लैब यूक्रेन की धरती पर बनाने की खबर को और विस्तार दे रहे हैं मनीष झा, जल्दी से। जी हाँ बिल्कुल दिनेश, देखिए जब मैं उस डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन कर रहा हूं तो मुझे एक और हैरानी वाली बात समझ में आ रही है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक सवाल उठाना चाहता हूं और कि क्या अमेरिका भी बायो वेपन के जरिए जैविक युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा था? क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्स के स्टडी से लगता है कि रूस यूक्रेन बॉर्डर पर 2019 में प्लेग जैसी एक बीमारी फैली थी। मैं एक बार फिर से कह दूं कि 2019 में कोरोना आने से पहले रूस यूक्रेन बॉर्डर पर एक प्लेग जैसी बीमारी फैली थी और उससे कुछ महीने पहले राष्ट्रपति पुतिन ने जैविक युद्ध की आशंका जताई थी कि अमेरिका रूस के बॉर्डर से जैविक युद्ध छेड़ सकता है। तो यह दस्तावेज आने के बाद अब मुझे लगता है कि रूस के पास एक रीजन है। हालांकि देखिए यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसे कोई भी समर्थन नहीं दे सकता है, लेकिन इसके बावजूद रूस जैसा ये कहता है कि उसके पास आत्मरक्षा का अधिकार है। तो क्या रूस सिर्फ इस वजह से, क्योंकि उन्हें डर था कि यूक्रेन की जमीन से जैविक युद्ध चल सकता है, इसलिए यूक्रेन और रूस के बॉर्डर में प्लेग जैसी फैली वो बीमारी क्या थी? क्या उसके लिए अमेरिका की यही लैब जिम्मेदार थी? और क्या पूरी दुनिया में जो अभी त्राहिमाम मचा उसके लिए आप अमेरिका को क्या क्लीन चिट दें? ऐसा नहीं हो सकता क्या? जरा इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन मनीष आपका बहुत धन्यवाद करेंगे, आपने एक बहुत अहम पर्सपेक्टिव दिया जिस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। आपका बहुत धन्यवाद ये जानकारी और ये खबर लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्लैक सी में एस्टोनिया की कार्गो शिप पर रूस का बड़ा हमला। रूस ने एस्टोनिया की कार्गो शिप को ब्लैक सी में उड़ाया। ओडिशा के तट पर ब्लैक सी में डूबा एस्टोनिया का कार्गो शिप। कार्गो शिप पर सवार 2 क्रू मेंबर समेत 6 लोग लापता। जनरल सुधाकर, ये क्या पूरी दुनिया ने जिसको विलेन समझा, असल में विलेन कोई और था सर? देखिए दिनेश जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा मेरे को 1-2 मिनट टाइम दीजिए। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत एमिनेंट स्पीकर्स और पैनलिस्ट बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहला, हमें थोड़ा सा गंभीरता और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर किस्म की जो इनपुट आ रहे हैं इसको एनालाइज करके टीवी में पेश करना निहाती जरूरी है। क्योंकि मैं समझता हूं ये समय सही नहीं है। पूरा विश्व की हित के लिए ये लड़ाई मंजूर नहीं है। ये लड़ाई को जितना जल्दी समाप्त किया जाएगा उतना ही अच्छा है। ना केवल अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट सबसे हाईएस्ट है पिछले 40 साल में, ना केवल इसी देश का ही सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड के ऊपर चले जा रहा है। पूरा विश्व में जितने देश हैं सबका ये पेंडेमिक की वजह से हमारा स्थिति जो है, मैं सैनिक होने के नाते ये कह रहा हूं, हम सबको ये प्लीड कर रहे हैं कि ये लड़ाई जितना जल्दी हो सकता है बंद किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, ये आपके चैनल के माध्यम से कल भी बोला था। कल मेरे पास पीएम हाईएस्ट लेवल, सॉरी नाम लेना ठीक नहीं है, वहां से उन्होंने कोई चैनल के जरिए से ये रिकमेंडेशन सुना था। ये एक सुनहरा कुदरती एक मौका आया है भारत के फेवर में, जो भारत अपना लीडरशिप रोल प्ले कर सकता है। प्यूटिन साहब सुनेंगे नरेंद्र मोदी की बात। आज के दिन में अगर क्रेडिबिलिटी आप कहते हैं मेरे को कल, लेकिन इसके जोखिम भी हैं सुधाकर सर, इसके जोखिम भी हैं। इस तरीके के मामले में लीड लेने के जोखिम भी हैं। क्या भारत उन जोखिमों को भी समझ रहा है? सर मैं आपके पास आऊंगा और उस पर भी आपकी टिप्पणी लूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।